जुलाई 2022 शनिवार को नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा दिल्ली के अशोका होटल में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिवेशन संपन्न हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिवेशन में जज, आयोग के सदस्य, ब्यूरोक्रेट्स और एम्बेसडर के अलावा हर क्षेत्र से कई बड़े चेहरे ने शिरकत की। सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि शांति सबसे जरूरी है, इसके बिना विकास संभव नहीं है। तो जस्टिस एम कुमार ने मानवाधिकार की जागरूकता को आम व्यक्ति की जरूरत बताया। रांची विश्वविद्यालय के कुलपति अजीत सिन्हा ने शिक्षा में मानवाधिकार को शामिल करने की बात कही और वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और दूरदर्शन किसान के स्पेशल असाइनी राजेश मिश्र ने मानवाधिकार हनन एवं अपराध नियंत्रण के वक्तव्य में कहा कि मानवाधिकार की रक्षा हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है। सबसे पहले मैं से कन्वेंशन ब्यूरो की कर्ता को चीफ को रणदीप सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में हिस्सा। मैं इंडिया से हूँ, वरिष्ठ पत्रकार और 6 से 7 हमारा लाइव है। मैं उसे छोड़ करके रणदीप जी के प्यार में यहाँ तक पहुँचा हूँ। कहना चाहता हूँ कि जब मानवाधिकार की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तो ये बात तो सभी जानते हैं कि हिम्मत से लड़ने वाले ही लोग, हिम्मत से ही लड़ने वाला मैदान जीतता है। और इसी संसार में, इसी दुनिया में एक इंसान ही दूसरे इंसान का अधिकार भी छीन है। मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। अभी हमारे विद्वान साथियों ने बहुत कुछ कहा, मानवाधिकार के बारे में बहुत सारी बातें की, भ्रष्टाचार के बारे में बताया कि मूल में कहाँ गलतियां हो रही है। तो आज अधिकार की जब हम बात करते हैं, राइट ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, तो हम सभी को, फिर चाहे वो गरीब हो या अमीर, छोटा हो या बड़ा, ऊंची जाति का हो या छोटी जाति का, हर को अधिकार है, हर व्यक्ति को अधिकार है राइट टू एजुकेशन का। उसे मंदिर जाने का अधिकार है, उसे मुफ्त शिक्षा का अधिकार है, यहाँ तक कि उसे अपनी स्वेच्छा से जीवन साथी चुनने का अधिकार है। लेकिन साथियों, क्या ऐसा हो पाता है? क्या कारण है? क्या आदमी उनके अधिकारों का हनन हो रहा है? थोड़ा गांव टहलाइए, थोड़े कस्बे में घूम आइए ना। दिल्ली में प्लानिंग करने से नहीं होगा। आज भी गांव में बालिग और नाबालिग बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो खेतों में काम कर रहे हैं। शिक्षा उनसे कोसों दूर है और गट की खाई में डूबता उनका बचपन तिल तिल कर खत्म हो रहा है। स्कूल का उन्होंने चेहरा नहीं देखा है। सरकार के द्वारा मानक वेतन के बावजूद, मानक जो उनको मंजूरी मिलनी चाहिए, उसके बावजूद उन्हें पर्याप्त मात्रा में पारिश्रमिक नहीं मिल पा रहा है। देखिए, जब पारिश्रमिक नहीं मिलेगा, जब पैसे उसके पास नहीं होंगे, वो मजदूरी करेगा और उसे पैसे की आवश्यकता होगी, तब वो क्या करेगा? उसे तो मालूम नहीं है। जो कि वो अशिक्षित है कि गरीब बैंक भी होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी होते हैं, स्वयं सहायता समूह भी होते हैं, उसे ये सारी चीज मालूम नहीं है। क्या करता है फिर वो? सूदखोरों से और दलालों के दरवाजे खटखटाता है, उनसे जाकर पैसा लेता है और फिर उनके उधार को जब नहीं दे पाता है तो यही अज्ञानता की वजह से, पैसे के अभाव की वजह से वो अपराध की दुनिया में पहुंच जाता है, छीना झपटी करने लगता है, शोषण की तरफ भाग आता है और यहीं से अज्ञानता से अपराध की शुरुआत होती है। इतना मैं समझता हूँ। सच तो यही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जहां हम बालिकाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हर बच्ची को शिक्षा का अधिकार की बात कर रहे हैं, गांव में ऐसा कहाँ है? हमने तो देखा, मैं खुद दूरदर्शन में हेल्थ प्रोग्राम तैयार करता हूँ। आप 6 से 7 आज शाम को हमारा हेल्थ प्रोग्राम देख सकते हैं, लाइव है, हेल्थ पर। आज भी गाँव की बहुत सारी बच्चियों को ये मालूम नहीं है कि मासिक धर्म होने के बाद उन्हें कहाँ से नैपकिन मिलेगा, उसे नैपकिन लेना उसके लिए अपराध है। वो आज भी आदिवासी महिलाएं कागज और पत्ते और कपड़े बांध करके अपना जीवन यापन करती हैं। ठीक हाइजीनिक होता है वो और स्वस्थकर होता है और वो बीमार पड़ती है। इसी तरीके से यथा शोषण जो होता है इन बालिकाओं का, मानसिक हो, शारीरिक हो, शोषण की घटनाएं भी हम लोगों के सामने खबरों के माध्यम से आती रहती है। मैं समझता हूँ कि इस पर ध्यान
ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमारे साथ अभी कानूनविद वगैरह बैठे हुए थे, मुझे उसी समय ख्याल आया था जब मैं आपके सामने था कि देखिए, सरकार के पास तो सारी इकाई है, कई आयोग है, कई योजनाएं हैं, सरकार लगातार काम कर रही है, गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, शहर-शहर में काम हो रहा है, पर क्या सचमुच में काम हो रहा है? क्या इनका न्याय मिल पा रहा है? ये बात गाँव वाले नहीं सोच रहे, ये बात हमें सोचना है, मुझे आपको नहीं सोचना है, आपको मुझे नहीं सोचने के लिए मजबूर करना है, पर क्या सचमुच हो रहा है? नहीं हो रहा है। फिर कहीं तो कुछ गड़बड़ है। फिर ये हो सकता है 140 करोड़ की आबादी है, उसकी वजह से हो सकता है। बहरहाल मेरा मानना है कि हम इस क्षेत्र में आगे बढ़े। हमारी संस्था जो है ह्यूमन राइट्स, क्राइम ब्यूरो, मानवाधिकार, अपराध ब्यूरो पर बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, पर ये इसकी सफलता का पैमाना तभी हो सकता है जब और सारे लोग मिल करके सरकार के सहयोग और एनजीओ के सहयोग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। एक करके लड़ाई लड़ने से बात नहीं बनेगी, सामूहिक रूप से लड़ाई हो। और मुझे बड़ी खुशी है इस दिशा में मानवाधिकार इंटरनेशनल